चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, आप सभी को पता है कि हमारी मैथ तथा रीजनिंग की सीरीज चल रही है। ओके, औसत एवरेज हमारा चैप्टर चल रहा था। एवरेज का पार्ट 1 आज कल आया है। ओके, आज मैं पार्ट 2 के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, कल मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक आपको करवाया है। ठीक है, आज थोड़ा सा मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको ना आने वाले समय में इस चैप्टर में दिक्कत ना आए। ठीक है, आने वाले समय में इस चैप्टर में दिक्कत ना आए। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि सभी की सभी टाइप या जो जो एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो मैं सभी की सभी लूं तथा आपका ना पूरा का पूरे डाउट क्लियर करूं। ओके, ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आज तक जो कुछ भी पढ़ा है आप कमेंट बॉक्स में पूछो, हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा थोड़ी सी सहानुभूति दिखा के हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। बस यही आप लोगों से उम्मीद है मुझे, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो मैं सीधा जाता हूं चैप्टर पे। ओके, आप सभी को पता है औसत चल रहा है, औसत की क्लास 2 आ जाए। ओके, एक और क्लास आ सकती है भाई। जो थर्ड क्लास आएंगी ना वो वाली हाई लेवल वाली होगी। ठीक है, हाई लेवल मतलब आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जीडी में तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जब आप एसएससी सीजीएल करोगे, आरपीएफ करोगे, एटीपीसी करोगे, ग्रुप डी करोगे तो जो एवरेज पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से हाई लेवल वाले आते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का कंटेंट में उठा के आपको क्लास 3 में पढ़ाने वाला हूं। मतलब जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन है वो क्लास 3 में करेंगे। आज थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड जाऊंगा, बाद में फुल हार्ड जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ओके, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 भाई, मैंने ना टाइप वाइज आपको पढ़ाया है तो आज भी टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा। ओके, आज ही भी टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दोस्त आज के दिन का आपके सामने ये रहा। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, आई होप आप सभी को प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक 75 है। ओके, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक 75 है। बाद में पता चला हमने एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर 75 अंक दे दिए गए, तो सही औसत ज्ञात करें। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको औसत दिया हो, जब भी आपको प्रश्न में औसत दिया हो तो आपको हमेशा क्या निकालना है, आपको हमेशा योग निकालना है। भाई, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक अगर 75 है तो उनके अंकों का योग कितना होगा, उनके अंकों का योग कितना होगा, तो वो दोस्त हो जाएगा 75 गुना 150, 1500। ठीक है, 1500 मतलब 20 बच्चों के औसत अंकों का योग कितना है, 1500 है। भाई, उसको बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी को गलती से 35 अंक के स्थान पर 75 अंक दे दिए गए। इसका मतलब मिलने चाहिए थे कम, दिए क्या ज्यादा। मिलने चाहिए थे उसे कम अंक लेकिन दिए क्या ज्यादा। मिलने चाहिए थे 35, दिए उसने 75। देखो यहां से कंसेप्ट बनती है कम तथा ज्यादा की, कम तथा ज्यादा। अगर कोई कम अंक दे, अगर कोई कम अंक दे तो वह हमेशा प्लस होगा, अगर कोई ज्यादा अंक दे तो वह हमेशा माइनस होगा। ये दो चीजें आप कंबाइंड साथ में लेके चलो, जिंदगी भर आपके काम आएगी। भाई, मिलने चाहिए थे 35, मिले कितने उसे, मिले उसे 75। भाई, कितने ज्यादा दिए उसने, एग्जामिनर ने कितने ज्यादा दिए। मान लो एग्जामिनर से गलती हुई है और एग्जामिनर ने गलती से उसे इतने अंक दे दिए। कितने ज्यादा दिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 40 अंक ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है, 40 अंक ज्यादा है। तो जो अंकों का योग है उसमें से आप 40 घटा दो, मतलब सही योग आएगा 20 बच्चों का। तो यहाँ पे 0, 6, 1 बचा, तो यहाँ पे 1460। एक्चुअल में एवरेज तथा योग क्या होना चाहिए था, योग मतलब एडिशन। एक्चुअल में 20 बच्चों का योग कितना होना चाहिए था, 1460 है कितना, 1500। क्यों गलती हुई, क्योंकि 35 अंक के स्थान पर उसने 75 अंक दे दिए। ओके, 35 अंक देने चाहिए थे कम, दिए ज्यादा, तो मैंने ना जितने ज्यादा दिए उतने योग में से घटा दिए। अब मेरे सामने एग्जैक्ट योग है कि 20 बच्चों के जो सही औसत है या सही औसत का जो योग है वो 1460 है। तो 1460 डिवाइड बाय 20 सही औसत निकालना हूं मैं। ओके, 0 से 0 कैंसल,
2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 73। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भाई यहां पे एक और कंसेप्ट आप लगा सकते हो, भाई यहां पे एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, यहां पे मिटाता हूं 1 मिनट के लिए मैं। आप क्या लगा सकते हो, भाई हमें सीखना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ओके, यहां पे लिखना आप राइट, यहां पे लिखना रॉन्ग। ओके, जितने सही अंक है उतने यहां पे लिखना, मतलब यहां पे राइट एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर सही अंक कितने हैं, 35 है। भाई रॉन्ग गलती से कितने दे दिए, 75। भाई यहां पे एक बार दिया, ये 2-3 बार भी हो सकता है, 2 बच्चों के साथ हो सकता है, 3 बच्चों के साथ हो सकता है, 4 बच्चों के साथ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल पे। ओके, अगर यहाँ पे 1-2 बच्चे हैं तो आप हर बार इसमें से ये माइनस नहीं कर सकते, आपको यहीं पे कुछ खेला खेलना पड़ेगा। तो वही खेल खेलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो साथ साथ लिखते जाओ और साथ साथ सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक बार और सेम क्वेश्चन लूंगा मैं, उसके बाद जाऊंगा थोड़ी सी इसी में हार्ड टाइप पे। ओके, एक परीक्षा में 15 बच्चे हैं, उनके औसत अंक 52 है। ओके, 15 बच्चों के औसत अंक 52 है, तो मेरे दोस्त उनके अंकों का योग बता दो। भाई हमेशा औसत दिया हो तो योग निकलता है, ये बात आप जिंदगी भर रट लो। ओके, ये बात आप जिंदगी भर रट लो, जब भी आपको औसत दिया हो तो योग निकलता है कुल बच्चों के साथ मल्टीप्लाई करके, या जो कुछ दिए यहाँ पे बच्चे दिए तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूना 30 के 0, बचे कितने 3, 15 पंजे 75, 75 और 3 78, 780 हो गया। कितना आया 15 बच्चों के अंकों का योग, 780 आया दोस्त। कितना आया 780। एक विद्यार्थी को गलती से, पिछले जैसा क्वेश्चन है, 61 की जगह 16 दे दिए गए। भाई सही राइट कितने मिलने चाहिए थे, 61 मिलने चाहिए थे, रॉन्ग गलती से एग्जामिनर ने 16 दे दिए। भाई उसे ना कम अंक दिए। क्या दिए, कम अंक दिए। पिछली बार मेरे दोस्त ज्यादा दे रहा था, अब कम दे रहा है। भाई ज्यादा दे रहा था इसलिए माइनस किया सही औसत के लिए, भाई ज्यादा दे रहा था इसलिए माइनस किया, अभी कम अंक दे रहा है। भाई एक्चुअल में उसका हिस्सा, उसका अपना हिस्सा कितना है, 61 है। एग्जामिनर ने 61 को गलती से 16 लिख दिया। एग्जामिनर ने उस बच्चे के साथ क्या किया, नाइंसाफी की। इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए, इसको सही करने के लिए हमें इसमें ना जोड़ने पड़ेंगे वो अंक, क्योंकि उसके ना मेहनत के अंक है वो। ठीक है भाई, 61 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 61 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 5, एक यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। 45 अंक एग्जामिनर ने उसको गलती से कम दे दिए। भाई गलती से कम दिए हैं तो इसमें जोड़ो। पिछली बार घटा रहा था, अब मेरे दोस्त जोड़ना है। पिछली बार घटा रहा था, अब जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, मिलने चाहिए थे 61, दिए उसने 16, इसलिए मिलने चाहिए थे ज्यादा, दिए उसने कम। ओके, यहाँ पे 5, 8 और 4 12 के 2, एक बचा 7 और 1 8। एग्जैक्टली एवरेज होना चाहिए दोस्त 15 बच्चों का 825। 15 बच्चों का कितना होना चाहिए, 825। गलती से 780 हुआ था मेरे दोस्त। क्यों हुआ था कि 45 की ना हेरा फेरी की थी टीचर ने। टीचर थोड़ा सा हराम लग रहा है मुझे इस केस में। ओके, 825 बटे 15 सही औसत आएगा आपका 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, बचे कितने 7 और 15 पंजे 75, सही औसत आना चाहिए 55। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सही औसत आना चाहिए 55, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। पिछली बार ज्यादा दे रहा था तो माइनस कर दिया सही औसत के लिए। इस बार दोस्त कम दे रहा है तो मैंने क्या किया, प्लस किया उस बच्चे को इंसाफ देने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम पैटर्न पे बेस ये रहा। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिए गए, तो दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। भाई यहाँ पे 2 कंडीशन बनी है। पिछले क्वेश्चनों में एक कंडीशन बन रही थी, यहाँ पे 2 कंडीशन। ओके, तो पहला विद्यार्थी, पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। ओके, माइनस प्लस वाला केस बनाएंगे। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझो यहां से। ठीक है, चलिए पहले विद्यार्थी के साथ क्या हुआ है, 80 मिलने चाहिए थे, मिले कितने दोस्त, मिले उसे 50, मिले कितने उसे 50। भाई कितने 30, क्या 80 चाहिए थे, मिले 50, 30 प्लस करने हैं दोस्त। क्या करने, 30 प्लस करने हैं, क्योंकि उसको ना न्याय मिलना चाहिए। 30 अंक मिलेंगे तभी तो न्याय मिलेगा। दूसरे को भाई क्या दोस्त था टीचर उसका, 40 के स्थान पर सीधा 90 दे दिया। दारू पी के पेपर चेक कर रहा था क्या वो। ठीक है, चलिए
यहाँ पे कितने ज्यादा दे दिए उसने एक्स्ट्रा, 50 दे दिए, तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे सही से, सही औसत में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे मेरे भाई। अगर मैं इसको लेता हूं तो मिलने चाहिए थे 50 सही भाई, -50 माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पे आता है माइनस का 20, तो सही औसत में से मुझे 20 माइनस करना होगा भाई। इसके लिए मेरे पास एक और कंसेप्ट है, यही से उठाऊंगा उसमें डालूंगा, लेकिन बेसिक तो सीखो भाई। पहले 20 विद्यार्थी दिए, क्या दिए है, 20 विद्यार्थी दिए, उनके औसत अंक 65 है, तो योग कितना आएगा, 65 दुना 130 1300। मेरे दोस्त दोनों कंडीशनों को एक साथ मिला के 20 अंक क्या हो रहे, कम आ रहे, 20 अंक क्या आ रहे, 20 अंक क्या आ रहे, माइनस हो रहे। तो माइनस की केस है, तो इसमें से क्या करेंगे, वह माइनस करेंगे, तो एग्जैक्टली अंक होने चाहिए 8, 1 बचा 1280। कितने विद्यार्थियों के, 20 विद्यार्थियों के अंक होने चाहिए 1280। अगर 20 विद्यार्थियों के अंक 1280 है, 80 है, तो एक के कितने, मतलब औसत निकालना है 1280 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 18, 2 चौके 8, एक्चुअल में औसत होना चाहिए 64। कितना होना चाहिए, 64। ओके, यहां से मैं एक और कंसेप्ट उड़ाता हूं आपका भाई। एक्चुअल में इसके साथ तो नाइंसाफी हुए, इसको ना तो फ्री के अंक मिले, ओके, इसको फ्री के अंक मिले, इसके साथ कितने अंकों की नाइंसाफी हुए, 30 की। भाई जब मैं यहां से समझो, जब मैं यह पहले विद्यार्थी के 30 अंक इसके योग में जोड़ता हूं, 1300 योग है, सबसे पहले मैं इसमें 30 अंक जोड़ता हूं, तो ये हो जाएंगे 1330। कितने हो जाएंगे, 1330। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसको ना 50 अंक ज्यादा दे दिए, तो क्या मुझे यहां से 50 अंक माइनस नहीं करने पड़ेंगे फिर से मुझे सही औसत पे आने के लिए, यहां से 50 अंक, वही केस तो बन रही है, 1330 में से 50 जाएंगे तो क्या बचे रहा है, 1280। भाई यहां से ही तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का है तो माइनस करना, प्लस का है तो प्लस करना। यही से एक और कंसेप्ट निकालता हूं मैं, ठीक है, यही से 64 आपका आंसर है भाई। ये तो समझाने के लिए था कि जोड़े तो क्या होगा, घटाए तो क्या होगा। ओके, किस केस में जोड़ना है, किस केस में घटाना है, यहां से एक कंसेप्ट और समझो मेरे दोस्त। 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 65 है। कितना है, 65 है, सही है ना। 20 विद्यार्थियों का औसत 65 है, मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 20, उनका औसत कितना है, 65। अंत में पूछ क्या रहा है, सही औसत क्या होगा। पहले वाला औसत दिया है 65, सही औसत पूछ रहा है भाई। कितने की कमी आई, 20 की कमी आई, तो 20 की कमी आई कितने विद्यार्थियों पे, 20 पे, तो एवरेजली एक विद्यार्थी पे, एक स्टूडेंट पे कितने की कमी आ रही है, 20 एकम 20 कितने की आ रही है, एक की। ये क्या है, कमी है मेरे दोस्त, घटाना पड़ेगा। अगर मैं योग में से घटाता हूं, अगर मैं योग में से वह 30 घटा, ये वो 20 घटा रहा हूं, तो भी वही केस होगा, तो भी सेम आंसर आएगा। जब मैं 65 में से 20 विद्यार्थियों का एक ये औसत घटाता हूं, एक का, तो मेरा आंसर फिर भी 64 ही आना है, फिर भी मेरा आंसर कितना आना है, 64 ही आना है। आप योग करके करो या इस तरीके से करो, सेम है, लेकिन जितने स्टूडेंट दिए ना, उन प्रत्येक में से एक एक घटेगा या एक एक बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ओके, चलिए इसी बात से अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 है। सबसे पहले लिखो 10 विद्यार्थी है, उनके औसत अंक कितने हैं, एवरेज कितना है उनका, 45 है। भाई एक को 36 की जगह 63 दे दिए, 36 की जगह 63 दे दिए। भाई मिलने कितने चाहिए थे पहले स्टूडेंट को, 36। भाई गलती से दे कितने दिए उसने, दे कितने दिए, पहला स्टूडेंट है, ठीक है, दे कितने दिए उसने, 63 अंक दे दिए। ओके, कितने ज्यादा, कितने ज्यादा, कितने ज्यादा दोस्त, कितने ज्यादा। ओके, 13 में से 6 जाएंगे, 13 में से 6 जाएंगे, तो बचेंगे कितने मेरे पास, बचेंगे मेरे पास 7, यहाँ पे एक। ओके, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा कितना, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा कितना, 2। 27 अंक उसने एक्स्ट्रा दे दिए। ओके, 27 अंक क्या कर दिए उसने, एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये तो प्लस वाली केस है, ये क्या है, ये प्लस वाली है, एक्स्ट्रा दे दिए। अब दूसरा विद्यार्थी देखो यहाँ पे, और दूसरे को 81 की जगह 18 दे दिए। भाई इसके साथ क्यों नाइंसाफी कर रहा है तू, ये इसको मिलने कितने चाहिए थे, इसको मिलने चाहिए थे 81, 81। भाई 18 दे रहा है तू क्या उसको पागल समझ रहा है, कितने कम कर दिए, कितने कम कर दिए, 11 में से 8 जाएंगे। ओके, 8 9 10 11, 3 बचा, एक यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 63। मेरे दोस्त क्यों तूने 63 उसमें से माइनस कर दिए, क्यों कर दिए तूने माइनस, ये तो तेरी गलती है, सामने वाले की नहीं दोस्त, ये तो सामने वाले की गलती नहीं है। ओके भाई, 63 -63 +27, माइनस प्लस माइनस
भाई किससे, इसमें से घटा दे, 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6, यहाँ पे 1, 36, 36 क्या होना चाहिए दोस्त, 36 क्या होना चाहिए दोस्त, 36 ना, 36 क्या होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, 36 क्या होना चाहिए दोस्त, 36 है ना, 36 सही औसत में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ना इसके साथ नाइंसाफी हुई है, जब मैं 27 इसके सही औसत में से घटाता हूं, औसत के योग में से, तो फिर से मुझे 63 उसमें क्या करने हैं भाई, इसको गलती से दे देंगे ना, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, सॉरी, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक केस मैंने पहले वाली समझ ली, दूसरी वाली अलग समझ ली, ठीक है, इसको इतने मिलने चाहिए, इसको गलती से दे दिए गए, ओके, तो 63 में से 27 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 63 में से 27 जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 36 आएगा, तो जो भी सही औसत होगा उसमें वो जुड़ेगा, आप योग में जोड़ो या आप एवरेज में जोड़ो, सेम है, 36 जुड़ेगा कुल कितने विद्यार्थियों पे, 10 पे, तो एक पे कितना, एक अंक छोड़ के पॉइंट दे दो, 3.6, पहले औसत कितना था, पहले औसत था दोस्त 45 प्लस 3.6, यह सही औसत के लिए, तो 48.6 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी, 48.6 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। भाई मैं ना इस तरीके से समझाया आपको, वो तो सही है, लेकिन आप ना पहले वाली मेथड से भी समझो, इसको ना थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है, यहाँ पे प्लस के 36 आएंगे, ठीक है, प्लस के 36 आएंगे, अगर 10 विद्यार्थियों का एवरेज यहाँ पे 45 है तो कितना होगा, 450 होगा, ओके, 10 गुना 45 450, समझो, एक विद्यार्थी को गलती से उसने ना ज्यादा दे दिए, यहाँ पे कम दे दिए, भाई कम दिए है तो वो जुड़ेगा, कम दिए है तो वो जुड़ेगा, ज्यादा दिए तो वो घटेगा, कम दिए भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये तो ना इंसाफ, इसके साथ तो इंसाफ हुआ है, ये तो खुश होगा बच्चा, क्योंकि मुझे टीचर ने ज्यादा दे दिए, मेरी ना इतनी औकात नहीं थी, औकात से ज्यादा मार्क मिले मुझे, भाई इसकी औकात होके भी इसको कम मिले, ठीक है, क्यों, एक गलती हो गई, 81 को 18 कर दिया उसने, तो यहाँ पे एक्चुअल में 63 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 36, ये क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि मैं इंसाफ दे रहा हूं इस बच्चे को इंसाफ दे रहा हूं, क्योंकि जब आप 27 450 में से घटाओगे तो मुझे 63 तो जोड़ना ही है ना उसमें, मतलब अगर मैं 27 ज्यादा दिए तो घटाऊंगा, 3, एक बचा, 5 में से 3 जाएगा, 2 423 आ रहा है, अगर 423 आ रहा है तो ये 63 उसमें जोड़ने पड़ेंगे इसको इंसाफ देने के लिए, तो केस वही आनी है जो पहले थी, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 486 बटे 10 बच्चे 48.6, ऑप्शन नंबर डी, ओके, 48.6 ऑप्शन नंबर डी। भाई फिर आप इनडायरेक्टली क्यों नहीं जोड़ सकते उसको, इनडायरेक्टली क्यों नहीं जोड़ सकते, बस मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दो ना, 36 का डिफरेंस गिर रहा है कितने बच्चों पे, 10 पे, एक पे कितना 3.6, एक पे कितना 3.6, तो जो भी कुछ कंडीशन बनेगी वो एवरेज पे बनेगी, 45 था तो एवरेज में ही एवरेज बढ़ता है, तो 3.6 और बढ़ेगा 48.6, आप ऐसे कर सकते हो, ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओके, अगला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके सामने, चलिए, बोल रहा है 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ओके, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप अगर आप लिख रहे हो, नेक्स्ट टाइप लिख लो, नेक्स्ट टाइप लिख लो, ओके, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो नेक्स्ट टाइप लिख लो, 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब बढ़ता है, ठीक है, जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तब नए व्यक्ति का वजन बताइए, यहां से एक कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट रटो मत, भाई क्या हो रहा है, 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, औसत वजन, इस पे ध्यान देना, औसत वजन पे 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर भाई गया हुआ व्यक्ति, इस समूह से गया हुआ व्यक्ति कितने किलोग्राम का था, 48 किलोग्राम का था, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, भाई नए व्यक्ति के आने से अगर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमेशा याद रखना जो आ रहा है ना व्यक्ति वह जाने वाले से बड़ा ही होगा, या वेट में हो या एज में हो, जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से बड़ा ही होगा, वेट में हो या एज में हो, सही है ये भाई। अगर यहां से लिखो दोस्त, यहां से लिखो, यहां से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट उड़ाने वाला हूं, समझो, स्टार मार्क करके लिखो, अगर
किसी के आने से, किसी के आने से, किसी के आने से औसत बढ़ता है, औसत, औसत बढ़ता है। साथ साथ लिखते जाओ। अगर किसी के आने से औसत बढ़ता है तो वह हमेशा, वह हमेशा, हमेशा सही औसत में जुड़ेगा, सही, सही औसत में जुड़ेगा। इसका अपोजिट लिखना, किसी के आने से औसत घटता है तो वह हमेशा ना सही औसत से घटेगा। मैं जाता हूं अपने कंसेप्ट पे। आई होप आप इस चीज को लिख चुके होंगे। ओके, मैं जाता हूं क्वेश्चन पे। देखो, किसी के आने से, किसी के आने से अगर औसत बढ़ रहा है दोस्त, अगर किसी के आने से औसत बढ़ रहा है तो जो व्यक्ति उस समूह से गया है ना, वह इससे इससे ना थोड़ा सा वेट में कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट में क्या होगा, कम होगा। लिख लो, 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि, मतलब टोटल औसत में कितने की वृद्धि, 15 गुना 2, 30 केजी की वृद्धि हुई है टोटल। भाई कुल पे वृद्धि या कमी होती है, ये पॉइंट करके लिख लो। कुल 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 व्यक्तियों पे औसत वृद्धि या कमी होती है भाई, एक पे नहीं। औसत अगर होता है ना तो वह पूरे समूहों का होता है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं। ठीक है, औसत पूरे। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगर अगर रोहित शर्मा जो है ना 10 मैचों में 500 रन बनाता है तो एवरेजली वह प्रत्येक मैच में 50 रन बनाएगा। कितने रन बनाएगा, 50 रन बनाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त कि उसने हर मैच में 50 ही रन बनाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है रोहित शर्मा ने हर मैच में 50 ही रन बनाई है। किसी मैच में वह 0 पे भी आउट हुआ, किसी मैच में 2 पे भी आउट होता, किसी मैच में उसने 200 बनाए होंगे, किसी मैच में 50, 70, 80, 90 ऐसे पे आउट हुआ होगा। ठीक है, ऐसे कुल मिलके उसने 10 मैचों में 500 रन बनाए। एवरेज उसका वहां से निकलता है, वो 0 पे आउट हुआ है ना, वो भी मैच काउंट होगी अकॉर्डिंग टू द एवरेज। ओके, ठीक है, वो भी मैच काउंट होगी। तो एवरेज ना पूरे पूरे समूहों पे बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखो। किसी एक व्यक्ति के आने से या जाने से औसत औसत पे तो वृद्धि होगी, लेकिन कुल समूहों के होगी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं। ओके, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं। तो जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति, भाई जाने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का था, 48 का था। कितने किलोग्राम का था, 48 का। इसके आने से 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। भाई 2 किलोग्राम की वृद्धि पूरे समूह पे हो रही है। टोटल कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई, 30 केजी। टोटल कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई, 30 केजी। तो 40 बता 48 और 30 कितना होता है, 78 केजी का आने वाला व्यक्ति है। कितने केजी का है, 78, 78 किलोग्राम का है, क्योंकि उसने पूरे समूहों को हिला डाला 30 केजी से बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि उसने पूरे समूहों को हिला डाला है 30 केजी से बढ़ा के। तो आने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, भाई अगर वृद्धि हो रही है, भाई अभी 5 मिनट पहले मैंने कंसेप्ट लिखाया था आपको कि किसी के आने से अगर दोस्त समूह में वृद्धि हो रही है ना, किसी के आने से अगर समूह में वृद्धि हो रही है ना, तो आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से एज में बड़ा होगा या वजन में बड़ा होगा। वो डिपेंड करेगा, एज दी है क्वेश्चन में या वजन दिया है। ठीक है, या वजन दिया है। तो पहले जाने वाला 48 किलो का था, आने वाला 78 किलो का है। टोटल कितनी वृद्धि हुई है दोस्त, 30 की। कितने की वृद्धि हुई है, 30 की। कितने लोगों पे, 15 लोगों पे। रटो मत, 15 दूना 30। एवरेज कितना बड़ा, 2 केजी का। वही तो मैं कह रहा हूं ना, एवरेज कितना बड़ा, 2 केजी का। वही तो मैं कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने सेटिस्फाई करके दिया है आपको क्यों हुआ है ये। ठीक है, ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे। अगला सवाल आपके सामने भाइयों तथा उनकी बहनों ये रहा। चलिए, ठीक है, ओके। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है जब, भाई पिछले क्वेश्चन में एक व्यक्ति आ रहा था, यहाँ पे 2 व्यक्ति आ रहे। भाई तीन आए, 4 आए, 5 है, अपने को ना उनसे कुछ लेना देना नहीं। बस आपको समझना है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के आने से सिर्फ उसकी औसत में फर्क नहीं पड़ता, उस पूरे समूह की औसत में फर्क पड़ता है। भाई किसी के जाने से भी फर्क पड़ता है। भाई किसी के जाने से तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, किसी के जाने से तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। किसी के आने से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जाने वाला व्यक्ति अगर आपके बहुत करीब हो, ठीक है, मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, अगर जाने वाला व्यक्ति आपके बहुत करीब हो
हाँ, और इनडायरेक्टली वो आपको छोड़ के चला जाए तो फर्क तो पड़ेगा ही यार, ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है, फर्क पड़ेगा ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, ठीक है, किसी के आने से जितना फर्क पड़ेगा ना, किसी के जाने से भी उतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाने वाला शायद आने वाले से अच्छा हो। समझ लो क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। ओके, चलिए। ओके, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब एवरेजली योग कितना आ रहा है, एवरेजली योग कितना आ रहा है, 20 बच्चों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ रही है। भाई कितना कितना बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 50 और 30 वर्ष है के बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, इसका मतलब दोस्त 50 और 30 से तो वो ज्यादा हो गए, बढ़ रही है। यहाँ पे समझो क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई, क्या हो रही है, बढ़ रही है। पिछले क्वेश्चन में ही समझाया मैंने आपको। ओके, एवरेज में टोटल के 20 लोगों के एवरेज में कितना अंतर आया है भाई, 20 पंजे 100, 100 के 0 बचे कितने 10, और 20 एकम 20 और 10 30, मतलब 30 पॉइंट है वहां पे, ठीक है, समझ लो वहां पे क्या है, पॉइंट है। एवरेज टोटल उस पूरे समूह में कितने का डिफरेंस गिरा, 30 का गिरा। भाई क्यों गिरा, 50 और 30 वाले, 30 आयु वाले, एज वाले, भाई कितनी आयु थी जो गए उनके, 50 प्लस 30 टोटल कितनी थी दोस्त, 80 थी। ओके, एज कितनी थी, 80, वो गए, उनके जाने से 30 का डिफरेंस गया, डिफरेंस गिरा, तो आने वाले व्यक्ति की औसत उम्र बोल रहा है वो, तो यहाँ पे ना 80 प्लस 30, आने वाले जो दो व्यक्ति थे ना वो कितने के हो गए, 110 ईयर के हो गए। ओके, 110 ईयर, 110 साल के हो गए। अगर दोनों 110 साल के हैं दोस्त, तो एक कितने का, ये दो रेशियो की वैल्यू समझो, या दो लोगों की वैल्यू अगर 110 है तो एक की कितनी भाई, 110 बटे 2, भाई 110 दोनों का योग है, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 ईयर का एक है भाई, एवरेज के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बस जितना उनके समूहों पे गिरेगा ना, उतना ही उनके आने पे डिफरेंस गिरेगा। तो सेम है, डायरेक्ट जोड़ दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है भाई, डायरेक्ट जोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर 1.5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए का सवाल है भाई, 1.5 करोड़ रुपए का सवाल है, ठीक है, ना समझो कि ऐसा वैसा क्वेश्चन है, सीधा 1.5 करोड़ रुपए के लिए पूछा है। जिसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा उसको डेफिनेटली 1.5 करोड़ रुपए कुरियर के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है, कुरियर के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए उसको पहुंचा दिए जाएंगे उसके घर, ठीक है, इनकम टैक्स वालों के साथ। एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी, एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या, औसत संख्या 40 थी, ठीक है, एक निश्चित सप्ताह है कोई जिसमें ताजमहल देख रहे थे लोग, ओके, उनकी संख्या कितनी थी, 40 थी। यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाए, भाई उस जो सप्ताह है ना उसमें छुट्टी आई, अगर उसके दिन में हटा रहा हो तो औसत 16 बढ़ जाती है, 16 कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो छुट्टी के दिन की संख्या बताइए, 7 दिनों में ताजमहल देखने वालों की औसतन संख्या 40 थी, मतलब रोजाना 40 लोग तो ताजमहल देखने आते ही थे, ठीक है, मतलब 7 दिनों में 40, आप ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है छुट्टी के दिन हटा दिए जाए, भाई 7 दिनों में थोड़ी सी छुट्टी भी आई है, 7 दिनों में 1-2 दिन छुट्टी भी होगी, ठीक है, 1-2 दिन या 3-4-5 कुछ भी हो सकता है, छुट्टी भी होगी, तो छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो औसत 16 बढ़ जाती है। इसका मतलब दोस्त औसत बढ़ने का कारण यह है कि छुट्टी के दिनों में लोग ज्यादा घूमने जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, छुट्टी के दिनों में लोग ज्यादा घूमने जाते हैं, तभी तो औसत बढ़ रहा है ना। तो मुझे मालूम नहीं छुट्टी के दिन कितने थे, उसको मानूंगा x, और औसत कितना बढ़ा है, 16, औसत कितना बढ़ा है, 16, औसत कितना बढ़ा है भाई, 16 बढ़ा है, ओके, 16 बढ़ा है। तो छुट्टी के दिन तो मुझे पता नहीं, छुट्टी के दिन तो मुझे औसत 16 बढ़ जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना इसको, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो ना, औसत पहले अगर 40 था, क्यों मुझे x का मान और निकालना है, लंबा करना है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे तोड़ सकता हूँ ना इसको, 40 प्लस 16, तो औसत कितना होगा, औसत होगा 7 इंटू 40 बराबर x इंटू 56, इसको जोड़ो ना 56, फिर डायरेक्ट 56 मानेंगे ना, कि उसको लंबा करना है, ठीक है। तो x बराबर आएगा, x का मान निकाल रहा हूं मैं, छुट्टी के दिन नहीं निकल रहे, x का मान निकल रहा है यहां से, ठीक है, x का मान निकल रहा है 7 गुना 40 बटे 56, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8, 8 पंजे 40,
तो x बराबर 5, ये 5 क्या आया दोस्त, 5 क्या आया, 5 आया। 5 दिन ताजमहल खुला था। 5 दिन ताजमहल क्या था, खुला था। 5 दिन ताजमहल खुला था। 5 दिन ताजमहल खुला था। छुट्टी के दिन कितने, छुट्टी के दिन 7 में से 5 जाएंगे तो कितने, 2 दिन बंद था। ऑप्शन नंबर ए। कितने दिन बंद था, 2 दिन बंद था। ऑप्शन नंबर ए। या आप ऐसे भी मान सकते हो, जितने दिन बंद था उतने दिन ज्यादा भीड़ आई है उस ताजमहल में। जितने दिन बंद था उतने दिन ज्यादा भीड़ आई है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट आपको एक्स का मान निकाल रहा है। 5 दिन ताजमहल खुला तो 2 दिन बंद। ओके, तो 2 दिन बंद। ओके, बंद दिनों में ताजमहल में ज्यादा भीड़ उमड़ी और इसी वजह से 16 से औसत बढ़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप। ओके, टाइप चेंज कर दी मैंने। मेरे भाई देखो, पढ़ो, यहाँ पे अच्छे से समझो पहले क्वेश्चन को। ओके, एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं। ओके, एक कंपनी है जिसमें कुछ कर्मचारी काम करते हैं, माना। ओके, जिनका औसत वेतन 8,000 रुपए। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। ओके, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन 12,000 रुपए, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए। तो इस कंपनी में कुल कितने वाह, ओ माय गॉड, भाई कुल कर्मचारी पूछ रहा है, औसत वेतन नहीं पूछ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझो। ठीक है, मेरे पास 3 कंडीशन दी है उसने। पहली कंडीशन दी है, टोटल उस कंपनी में कर्मचारियों जितने काम करते हैं ना, उनका औसत वेतन दिया है मुझे 8,000 रुपए। ये चीज इंपॉर्टेंट। ओके, कितना दिया है, 8,000। भाई उसमें से कुछ इंजीनियर है, कुछ शेष कर्मचारी है। सभी अगर पढ़े लिखे होते तो क्यों इनको 12,000 मिलता, क्यों उनको औसतन 6,000 मिलता दोस्त। ठीक है, कुछ नॉर्मल कर्मचारी है, कुछ इंजीनियर है, कुछ ऑफिसर हो गए, कुछ होगा क्लर्क व्लर्क, वो चलेगा एक्चुअल में। ठीक है, जो होगा वो होगा, लेकिन अपने को क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चलिए आगे। 8,000 है, 15 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन 12,000 रुपए, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए। तो मैं इसको एलिगेशन लगा सकता हूं। मुझे अगर कुल पे औसत दी हो ना तो हमेशा एलिगेशन लगेगा, इसमें एलिगेशन लगाएंगे। ओके, समझो यहां से टोटल मेरे पास क्या है, इंजीनियर है। सबसे पहले तो दोस्त क्या है, इंजीनियर है। उसके बाद दूसरे क्या है, शेष कर्मचारी है। क्या है, शेष कर्मचारी है। मेरे दोस्त इंजीनियरों का औसत वेतन कितना है, 12,000 है। इंजीनियरों का कितना है, 12,000 है। और मुझे क्या दिया है, इंजीनियर इस कंपनी में कितने इंजीनियर है, 15 इंजीनियर है। अगर मैं इंजीनियर का रेशो इंजीनियर के रेशो के बराबर करता हूं तो मुझे कुल कर्मचारी मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, कुल कर्मचारी मिलेंगे। एक का रेशो दिया हो, दूसरे का ना दिया हो तो मैं दूसरा ढूंढ सकता हूं। कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6,000 है दोस्त। कितना है, 6,000 है। क्या है, 6,000 है। और एक और बात, जो भी जितने भी कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका कुल औसत वेतन कितना है, 8,000 है। एलिगेशन के लिए कुल औसत हमेशा बीच में लिया जाता है। ठीक है, कुल औसत कहां लिया जाता है, बीच में लिया जाता है। बड़े में से छोटा घटाओ, नीचे जो बनेगा ना, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। कर्मचारी की कुल संख्या का आप लिख लो नीचे अनुपात। कर्मचारियों की कुल संख्या का क्या निकलेगा, नीचे अनुपात निकलेगा। बराबर हो जाएगा दोस्तों, 12,000 में से 8 जाएंगे तो यहां बचेंगे 4,000। भाई 8,000 में से 6,000 जाएंगे तो यहां बचेंगे 2,000। मैं जब इन दोनों को रेशो में लेता हूं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 तथा 4 और कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। मेरे दोस्त, इंजीनियर तथा कर्मचारियों की रेशो का अनुपात कितना आया, इंजीनियर का आया है मेरे भाई 1 तथा कर्मचारियों का कितना आया है, कर्मचारियों का आया है कितना, 2। तो यहाँ पे बोल रहा है इस कंपनी में 15 इंजीनियर है। भाई एक रेशियो का मान अगर 15 है तो कुल कर्मचारी कितने पूछ रहा है, कर्मचारी कितने, कुल कर्मचारी। एक बात और समझ लो, जो इंजीनियर है ना वो भी उस कंपनी का कर्मचारी ही है। वो कोई मालक वालक नहीं, वो भी काउंट होगा उन सब में। ओके, वो भी क्या होगा, वो भी उन सब में काउंट होगा। तो मुझे ना 2 तथा 3 रेशो का मान निकालना है। कितने रेशो का, 3 रेशो का। तो 15, एक रेशो का मान 15, तो 3 का कितना, आप कहोगे गुरुजी 45। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर उसमें से दोस्त 45 में से 15 इंजीनियर है, मुझसे सिर्फ अदर कर्मचारी पूछता इंजीनियर छोड़ के, तो मैं कह देता सर 45 तो टोटल वर्कर है वहां पे, उसमें से 15 तो इंजीनियर हुए, मेरे दोस्त कर्मचारी कितने हुए, सिर्फ कर्मचारी तो हो जाएंगे 30। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भाई जो इंजीनियर है ना, वो कोई बॉस नहीं है उस कंपनी का, वो भी कर्मचारियों में ही आता है, ठीक है, वो भी कर्मचारियों में ही आता है। तो कुल वर्कर कितने हो गए वहां पे, तो कुल वर्कर आप कहोगे गुरुजी 45 हो गए, ये सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, हमेशा अगर कुल औसत दी हो किसी चीज की, या दो चीजें अलग अलग सेपरेट दी हो, तो हमेशा एलिगेशन लगता है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ओके, इसका ना एक स्पेशल पार्ट आएगा 3-4 घंटे का, जिसमें मैं एलिगेशन मेथड आपको सिखाऊंगा। एलिगेशन कहाँ लगता है, किन चैप्टरों में लगता है, किन क्वेश्चनों में लगता है, उस वीडियो का आप वेट कीजिए। सबसे पहले मैं बेसिक से चल रहा हूं, तो मुझे बेसिक से चलने दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने ये रहा। बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है बस वही लिखते जाओ। एक कक्षा में 60 लड़के हैं। ओके, माना है दोस्त, एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई, उनका औसत वजन 55 किलोग्राम है। एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन, टोटल 60 लड़के एक कक्षा में, लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ओके, तथा लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तथा लड़कियों की मुझे संख्या नहीं दी है। क्वेश्चन पढ़ना सीखो। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैथ के पढ़ने से आते हैं, रटने से नहीं, ठीक है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड या लैंग्वेज समझने से आते। मैथ भाई लैंग्वेज का खेल है, जिसने लैंग्वेज पकड़ ली उसने सब पकड़ लिया। यहां पे लड़कों की संख्या तो दी है 60, लेकिन दोस्त लड़कियों की संख्या मिसिंग है 101%। लास्ट में अंत में लड़कियों की संख्या ही पूछेगा, ये 100% कंफर्म है। या तो लड़कियों की संख्या क्या है यही पूछ रहा है ना, जो मिसिंग है वही निकालना है। मेरे भाई लड़के मिसिंग होते तो मैं लड़के निकालता, वो लड़कियां दे देता। यहाँ पे उसने लड़के दिए, लड़कों का रेशो लड़कों के रेशो के बराबर। भाई पिछले क्वेश्चन जैसा इंजीनियरों का रेशो मैंने इंजीनियरों के बराबर कर दिया, यहाँ पे लड़कों का रेशो लड़कियों के बराबर करना है, बस उल्टा कर दो ना। भाई लड़कों का रेशो निकाल के टोटल 60 के बराबर करो, वहीं से लड़कियों की संख्या निकलेगी। क्या होता है यार दूसरा औसत, ठीक है। समझो यहां से फिर से एलिगेशन लगेगा, समझो यहां से कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे एक कक्षा में 60 लड़के, मुझे टोटल नंबर दिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 60। कितने हैं, 60। ओके, इस लाइन को अलग लिख लो बस, ठीक है। अभी कंपैरिजन करेंगे गर्ल्स और बॉयज के बीच। ओके, बॉयज है मेरे पास तथा गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज लड़कों का औसत वजन कितना है 55, तथा गर्ल्स का कितना है 45। हमेशा लड़कियां लड़कों से छोटी ही होती है वजन में, ठीक है। हाँ, मोटी मोटी लड़कियों की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वो 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल अपने पास रखे उनका वेट। ओके, उठा के ले जा, भगा के ले जा, घुमा के ले जा। जब वो आदमी उस लड़की को उठाने जाता है ना, तो वो उसके साथ ही गिर जाती है नीचे गड्ढे में। हाँ, तो उन मोटी लड़कियों की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। चले ठीक है। हाँ यार, वो मोटी होती है लेकिन अपने इंस्टा पे या फेसबुक के क्या रखती है मालूम है क्या, डीपी में या अपने बायो में ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद क्या होता है, बटरफ्लाई। हाँ, मतलब यार पंखुड़ी जैसी है तू। हाँ, किसी पे अगर तू हाथी पे गिर गए ना, हाथी भी दब के मर जाए पीछे, ठीक है। और क्या लिखती है, और क्या लिखती है वो, आप सुझाओ मुझे, और क्या लिखती है लड़कियां बायो में। मैं ज्यादा इंस्टाग्राम देखता नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है, ठीक है। उसके बाद स्वीट हार्ट, ठीक है। बहुत सारे नाम है, ओके, बहुत सारे नाम है यार, बहुत सारे, मैं सब नहीं बता सकता, ठीक है। कोई गलत ना समझे। आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है भाई। यहाँ पे लड़के हैं 55, यहाँ पे लड़कियां है 45, ठीक है। यहाँ पे लड़के हैं 55, लड़कियां है 45, ठीक है। ओके, पूरी कक्षा का औसत वजन मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन मतलब हमेशा वह मान बीच में रखा जाता है। कितना है 48 है, 48 है, कितना है 48 है। ओके भाई, बड़े में से छोटा घटाओ, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाओ। 48 में से 45 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। ओके 3। भाई ये लड़कों का रेशो 3 आ गया। 55 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। इसका मतलब 3 रेशो में अगर लड़के हैं तो 7 रेशो में क्या है, लड़कियां है। ओके, क्या है,
लड़कियां है तो बॉयज तथा गर्ल्स का रेशो क्या आ गया दोस्त मेरे पास 3:7। 3:7 भाई इस 3 रेशो का मान ही मुझे क्या दिया है 60 दिया है। तो इस 7 रेशो का कितना 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक रेशो का मान 20 है तो 7 का कितना 7 दूना 14, 140 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। अगर उस क्लास में 60 लड़के हैं तो टोटल 140 लड़कियां है। ये बात समझ लो, ठीक है, ये बात समझ लो। मतलब अगर 60 अगर 3 का मान है तो 7 का कितना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14। मेरे दोस्त मुझे लड़कियां निकालनी थी, लड़कियां 140 है, लड़कियां अगर 140 है, लड़के अगर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही है। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्त ये रहा। ओके, बोल रहा है एक पार्टी में 35 आदमी व 35 महिलाएं है। ओके, समान समान है, एक पार्टी चल रही है भाई, कहीं पे तो पार्टी चल रही है, पार्टी में 35 आदमी है 35 महिलाएं, यहाँ पे 50-50% आरक्षण मिल रहा है दोनों को। ओके, 35 आदमी है 35 मैन, ओके 35 मैन एंड 35 वुमेन। ओके चलो ठीक है, समझो ये 35 मैन 35 मैन एंड 35 वुमेन। ओके, 35 मैन एंड 35 वुमेन। बोल रहा है सभी आदमियों की औसत औसत 56 वर्ष है। मतलब सभी आदमी आदमी मैन 56 से मल्टीप्लाई कर दो योग के लिए, या यह दोनों का क्या निकलेगा दोस्त योग निकलेगा। क्या निकलेगा? योग निकलेगा। देखो भाई डायरेक्ट गुना करो या एक एक साथ करो, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं बाद में सबको एक साथ लेंगे। ओके, और सभी महिलाओं की औसत उम्र 50 वर्ष है, महिलाओं में 50 से गुना कर दो योग के लिए। ठीक है, चलिए पहले मैन निकालते बाद में वुमेन निकालते, बस समझाने के लिए वहां पे लिखा। आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 56 इंटू 35, ओके, मैन एंड वुमेन क्या हो जाएगी? वुमेन हो जाएगी दोस्त, वुमेन हो जाएगी 35 इंटू 50। ओके, 35 इंटू 50, 35 और 35 70, टोटल संख्या कितनी है मेरे पास 70 है। मैन प्लस वुमेन की बराबर योग, अंकों का योग कितना आ रहा है, मतलब औसत, औसत कितना आ रहा है 35 छक्का 6 पंजे 30 के 0 बचे 3 6 3 18 19 20 21 230 के 0, कैरी आएगा मेरा 21, कैरी क्या आएगा मेरा 21 आएगा। ओके, 35 पंजे 5 पंजे 35 के 5 बचे 2, सॉरी 35 के 5, सॉरी 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 के 5 बचे 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175, और ये कैरी वाला 21 उसमें ऐड हो जाएगा, 5 और 1 5 और 1 1 हो जाएगा 6 और 7 और 2 9, 1960। ओके, मल्टीप्लाई क्या आया, मल्टीप्लाई क्या आया 1960। ओके, 1960 मतलब उनकी उनकी औसत का योग, उनकी सभी महिला आदमियों की औसत का योग कितना आया 1960 आया। ठीक है, अब आदमियों का देखते, 50 पंजे 5 पंजे 25, 250 के 0, कैरी रहेगा 25। ठीक है, कैरी कितना रहेगा 25, 50 दिया 150, 150 और 25 175, वुमेन कितनी 1750 योग वुमेन का। ओके, मैन प्लस वुमेन कर लो, यह आएगा 0, 6 और 5 11 का 1 बचा, 1 9 और 1 10 और 7 17, 17 के 7 1 1 2 और 1 3, टोटल कितना आया 70 मैन प्लस वुमेन। ठीक है, दोनों का कंबाइंड बोला है, उपस्थित सभी लोगों का औसत बोला है, तो मैन भी है उसमें वुमेन भी है, मतलब महिलाएं भी है तथा पुरुष भी है। 70 लोगों का कितना है, 70 लोगों का दोस्त कितना है, 70 लोगों का योग है 3710, तो एक लोग मतलब औसत कितना होगा 3710 अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 से ऊपर वाला काटो, 7 से ऊपर वाला काटो, 7 पंजे 35 बचे कितने 2 और 7 तिया 21, 53। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, 53 ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भाई सभी को एक बार ना, आदमियों को अलग लेना है, महिलाओं को अलग लेना है, बाद में उनका जो भी योग आया औसत का उसको जोड़ना है, और आदमी तथा महिलाओं को जोड़ के औसत के बराबर करना है। आपका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए ठीक है, बोल रहा है 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो सभी बच्चों का, भाई टोटल बच्चे कितने हुए 30 बच्चे, तो वो हो गए पहले वाले,
टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल बच्चे हो जाएंगे 30, ये पहले वाले प्लस बाद में 20 बच्चों का, बाद में 20, टोटल मेरे पास बच्चे कितने हैं 50। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, टोटल बच्चे कितने हैं 50। पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी वैसे करो, ठीक है। चलिए 30 बच्चों का 25 है, पहले 30 बच्चों का 25 है तो योग कितना आएगा, उनके वजन का योग कितना आएगा, आएगा 25 या 75, 25 या 75 750, ठीक है, कितना आएगा 750। दूसरी केस में क्या हो रहा है दोस्त, 20 बच्चों का औसत वजन 15 है, 20 बच्चों का औसत वजन कितना है 15 है, तो 15 दूना 30, योग कितना आएगा 300। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास 50, भाई योग कितना आ रहा है 700 और 300 हजार, हजार और 50 1050, कितना आ रहा है 1050। वही बोल रहा है सभी बच्चों का औसत कितना है, तो 1050 बटे 50, 0 से 0 कैंसल, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। सभी को मिला दो, सभी को मिला के योग पूछ रहा है, सॉरी औसत पूछ रहा है, सभी मिला के कितने हो रहे, ये 30 बच्चे, ये 20 बच्चे, टोटल 50 बच्चे, योग कितना है 1050। भाई औसत निकालना तो आपको आता है, जितनी संख्या है कुल युग्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर एंड टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अंकों का योग, ऊपर जितनी संख्या है संख्याओं का योग, नीचे जितनी संख्या दी है उससे डिवाइड करो, ठीक है। 50 बच्चे, ओके, उनका योग आ रहा है 1050, तो सीधा मैंने डिवाइड कर दिया 1050 को 50 से। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई ये रहा, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, 8 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो सभी बच्चों का कितना होगा मेरे भाई मेरे पास टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल मेरे पास बच्चे कितने हैं, ये यहाँ पे हो गए 12 बच्चे प्लस 8 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हुए मेरे पास, टोटल बच्चे हुए हैं मेरे पास 20, टोटल बच्चे कितने हुए मेरे पास 20, ठीक है। टोटल बच्चे हैं मेरे पास 20, पहले उसमें से 12 का औसत 35 है, तो योग कितना होगा, 12 पंजे 60 के 0, बचे कितने 6, 12 तिया 36, 36 और 6, 36 और 4 40 और 36 और 4 40, कितने बचते और दो बचते 42, 420, कितने 420, ओके। योग कितना आएगा 420। यहाँ पे और 8 बच्चों का औसत वजन कितना है 30, 8 तिया 24 मतलब 240। टोटल बच्चे कितने हुए मेरे पास दोस्त 20 हुए, और उनके अंकों का योग मतलब उनके औसत का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको प्लस कर दो 0, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 660 आ रहा है, कितना आ रहा है 660 आ रहा है। अगर 660 टोटल 20 बच्चों का है योग, तो एक का कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, 33। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओके। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। एक ही पैटर्न पे मैंने एक दो क्वेश्चन बेस लिए, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो 100% आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा, ओके। अगला क्वेश्चन भाई सेम फॉर्मेट है, ज्यादा देर रुकना सेहत के लिए या आप लोगों के टाइम के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज के दिन का मेरे दोस्त ये रहा, ठीक है। 37 बच्चों का औसत वजन 28 किलोग्राम है, 13 अन्य बच्चों का औसत वजन 28.5 किलोग्राम है, 13 अन्य बच्चे हैं, ठीक है, 13 अन्य बच्चे हैं, 13 कोई अन्य बच्चे हैं जिनका औसत वजन कितना है, औसत वजन 28.5 किलोग्राम है, अन्य 13 बच्चों का, ओके। उसके बाद तो सभी बच्चे यहाँ पे 37 बच्चे पहले हो गए, 37 प्लस ये 37 प्लस 13 अन्य मतलब 13 अन्य ये हो जाएंगे। टोटल मेरे पास 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं मेरे दोस्त, मेरे पास 50 बच्चे हैं। उनमें से पहले 37 बच्चों का औसत कितना है, औसत वजन कितना किलोग्राम है 28 किलोग्राम है, तो योग कितना आएगा, योग कितना आएगा, एडिशन कितनी आएगी उनके योग की, तो यहाँ पे 28 से ना इसको मल्टीप्लाई करो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 के 6 बचेंगे कितने 5, ओके 6 5 7 दूना 14, 14 और 5, 14 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्त, 14 और 5 हो जाएंगे 19, ओके। तो कैरी आएगा मेरा 19, कैरी कितना आएगा 19, ओके, कैरी आएगा 19। अब 28 3 से ना 28 को मल्टीप्लाई करो, 19 तो कैरी है, 8 या 24 के 4 बचे कितने 2, 3 दूना 6 छोड़ दो 8, 84 में 19 जोड़ दो, 9 और 1 10 और 3 13, 8 और 2 2 103,
मतलब 1036। ओके, मतलब मल्टीप्लाई कितना आया, 7×8 = 56। हाँ, 1036 मल्टीप्लाई आया, अंकों का योग है वो। ठीक है, आप भी कर सकते हो डायरेक्ट। और 13 बच्चे अन्य हैं, उनका है 28.5। ओके, 13×5 = 65 होता है। 13×5 = 65, 65 के कितने आएंगे, इसको अलग करेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13×5 = 65 का 5 बचे कितने, 6। ओके, 8 या 24 के 4 2, 8 1 और 8 और 2 10, 106 और 104 और 6 110, 110 का 0 कैरी आएगा 11, 13 दूना 26, 26 और 11 26 11, 26 11 का हमला 7 3 37 3705 3705 मतलब 370.5, मतलब 370 370.5। ठीक है, टोटल को जोड़ो, 6 और 5 11 का 1 बचा कितना, एक 3 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना यार, 5 अलग रहेगा। आई एम सॉरी। ठीक है, 5 अलग रहेगा, इसको ऐसे जोड़ो। ठीक है, इसको कैसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, 370 यहाँ से आना चाहिए ना यार, सॉरी। ठीक है, 5 यहाँ पे 5 6 7 और 3 10 0 10 और 4 14 1406.5 1406.5 1406.5 कितने बच्चों का है, 50 बच्चों का है। पॉइंट हटा, नीचे लगेगा 0। जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने। भाई क्या करो, जब भी आपको ना कोई भी संख्या दी हो काटने के लिए, यहाँ पे दिया 1406.5, नीचे दिया है आपको 50, आप इस 50 को 100 बना दो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। या आप ऐसे करो, ठीक है, या आप ऐसे करो, ये पॉइंट हटा, नीचे लगेगा 0, ये पॉइंट हटा, नीचे लगेगा 0। जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बनेगा 1000, मतलब अंकों का योग 1। ओके, अंकों का योग 1, ऊपर डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो। 6×5 = 30, सॉरी 5 दूना 10, यहाँ पे 2 क्या रख रहा है, हाँ 5 दूना 10 के 0 बचेगा 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, एक ही बच रहा है, 2 0 0 एक ही रहेगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 और 2 एकम 2 आएगा 1, 28.13 के समथिंग। किसके समथिंग, ये अंत वाला 0 लो या ना लो सेम रहता है, 28.13। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्त आपका सही हो जाएगा। 28.13 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन था भाई, नीचे अगर 1000 बन रहा है ना, 1000 बन रहा है तो 1 2 3 तीन संख्या छोड़ के पॉइंट दे दे, 1 2 3, यहीं पे तो 3 संख्या छोड़ के मैंने पॉइंट दिया ना, केस वही बनेगी। बस आपका ना तरीका अच्छा होना चाहिए। क्या 500 को काटते बैठोगे आप, ऊपर वाली संख्या को नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन जाएगा। मुझे टाइम बचाना है आपका, इसलिए ना मैं नीचे 1000 बना सकता हूँ। 1000 का मतलब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट देना, 100 का मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट देना, 10 का मतलब 1 संख्या छोड़ के पॉइंट देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। ओके, आई होप इसको भी, मतलब ये चीज मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे कोई संख्या दी है, समझो यहां से कोई संख्या दी है 38 38.44। ओके, मुझे इसको डिवाइड करना है 5 से। भाई क्या मैं 38 को 5 से डिवाइड करूं, 44 को 5 से? इससे अच्छा है ना नीचे मैं 2 से गुना कर दूं, नीचे बनेगा 10, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। भाई ऊपर क्या बना, 4 दूना 8 4 दूना 8 8 दूना 16 का 6 बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, नीचे क्या बना, 10 बना। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट देना है। कितनी संख्या है, एक। ऊपर मैंने, हाँ ओके, यहाँ पे आप पॉइंट ना दो, ठीक है, आपने पॉइंट भी दिया तो भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे 1 2 दो संख्या है ना, तो इस 10 पे 2 0 और दे दो, 1 2 3 1 2 3, 7.688 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता, यहाँ पे पॉइंट मैं ना देता, ओके, सिर्फ प्लेन संख्या लिखता 3844, इसको 5 से डिवाइड करना होता ना, तो उस केस में मेरे दोस्त मेरा आंसर आ जाता। यहाँ पे नीचे 2 से 10 बन रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके 7688 बन रहा है ना, तो मैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट देता, 768.8 इज माय करेक्ट आंसर। मेरा आंसर होता 768.8 768.8। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। ओके, चलिए अगला सवाल ये रहा। ओके, सेम है यार, सेम है, ज्यादा डरो मत। ओके, डरो मत तथा सामना करो क्वेश्चनों का। 15 बच्चे हैं पहले, ठीक है, 15 बच्चों का औसत वजन 50 है।
और 10 बच्चे, बच्चों का औसत वजन 55 है, और 10 बच्चे मतलब 10 बच्चे और जोड़ दो, मतलब टोटल बच्चे कितने हुए मेरे पास 25। ये लाइन ऊपर लिख लो। मेरे भाई इतना ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये वाले सवाल ये इसलिए जरूरत है ना, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ना हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस साल भी आएंगे और हर साल आते हैं मेरे भाई। जैसे हर साल दिवाली आती है ना, दिवाली की जैसे औसत में ना ये क्वेश्चन छपते एग्जामों में, ठीक है। इसलिए पढ़ाना जरूरी है मेरे दोस्त और आपको सीखना जरूरी है। ओके, 15 बच्चों का 50 है तो 15 बच्चों का 50 है तो योग कितना आएगा 15 पंजे 75, 750। उसमें और 10 बच्चों का औसत वजन 55 है, 10 का 55 है तो योग कितना आएगा 550 आएगा दोस्त। टोटल कितने बच्चे मेरे पास, टोटल 25 है, उनके अंकों का योग कितना आ रहा है, मतलब औसत कितना आ रहा है 0, 5 और 5 10, एक यहाँ पे नीचे बना 6, 6 और 6 12 और 1 13, 1300 बना। तो 25 का 1300 तो एक का कितना 1300 बटे 25, काटो 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, एक बचा 5 दूना 10, 52। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके भाई, 1300 को जब मैं 25 से काटता हूं तो 52 बार जाएगा, 52 बार जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे, कुछ नए कंसेप्टों के सॉल्यूशन आपको मिले होंगे, या कुछ नई चीजें आप आज इस क्लास से लेके जाओगे साथ में। हर क्लास नई होती है, हर क्लास में नए नए तरीके होते हैं सॉल्व करने के, नए नए अप्रोचेस होते हैं मेरे भाई, जो किताब में नहीं लिखे। आई होप आप उसको भी एंजॉय कर रहे होगे। आज की क्लास का अंतिम सवाल, आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यही से मैं कल स्टार्ट करूंगा। ओके, जहां से छोड़ा है वहां से, और कल हम थोड़े से अच्छे लेवल वाले सवाल, मतलब औसत की अंतिम क्लास कल आएगी। मैंने आपको बेसिक, मॉडरेट, थोड़ा सा हार्ड सब कुछ पढ़ा दिया, बस आपको ना मिक्स वाले क्वेश्चन करने एवरेज में, ठीक है कल। ओके, 25 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले क्या है, 25 बच्चे हैं। टोटल मुझे मैन कितने हैं मेरे पास, टोटल मैन पावर कितनी है वो तो निकालनी है। 25 बच्चे, पहले कितने बच्चे 25 बच्चे। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 15 बच्चों का किलोग्राम है, और 15 बच्चों का औसत वजन कितना है 40 है। और 15 बच्चे हैं मेरे पास, और है क्या कुछ 40 किलोग्राम। और 10 बच्चे, मतलब तीसरा समूह है उसमें 10 बच्चे। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास 15 और 25 कितने होते 40, 40 और 10 50। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास भाई 50। अब आप तीनों चीजें अलग अलग निकाल सकते हो। पहली चीज क्या है, 25 बच्चों का औसत वजन 30 है तो योग कितना आएगा 25 तिया 75, 750। ओके, योग कितना आएगा 750। दूसरी केस में 15 बच्चों का औसत वजन 40 है, दूसरी केस में 15 बच्चों का औसत वजन 40 है तो 15 चौके 60, कितना आएगा 600। तीसरी केस में क्या हो जाएगा, तीसरी केस में 10 बच्चों का औसत वजन 45 है तो 10 बच्चों का औसत वजन 45, तो 45 एकम 45, 450, ठीक है। टोटल मेरे पास बच्चे कितने हैं 15, 15, 25 मतलब 40 और 10 50 बच्चे हैं। उनकी औसत का योग, मतलब उनकी औसत का योग कितना आ रहा है 0, 5 और 5 10, 0, एक बच्चा 8 और 4 12, 12 और 6 12 और 6 18, 1800 आ रहा है। अगर 50 का मान 1800 है तो एक का कितना, जस्ट 1800 को 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसल, 5 तिया 15, बचे कितने, बचे 3, और 5 छक्के 30, 36। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। जस्ट मुझे इन्हें जोड़ना है, जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड करना है, आपका आंसर आपके सामने है। ओके, चलिए इसी बात से मैं आज की क्लास यही एंड करता हूं। आई होप आज कुछ आप नया सीखे होंगे, या अगर आप सीखे हो, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमें आपके सुझाव फिर से समझाइए। हाँ, और अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव समझाते हो तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपको पढ़ना क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो 101% कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन सुझाइए। ओके, तथा हमें ना क्वेश्चन का लेवल समझाइए, लेवल अच्छा है या इससे और अच्छा लेना है, आपकी मर्जी है। आप एग्जाम देने वाले, हम तो पढ़ाने वाले, हमें तो पता ही है क्या क्या करना है, लेकिन आपके सुझाव अगर हम तक आएंगे, हम तक पहुंचेंगे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ नया करने का। चलिए इसी बात से आपका दिन शुभ हो, तथा आप कुछ रोज रोज कहीं से भी हो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, कहीं से भी हो दोस्त, रोज रोज कुछ नया सीखे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तथा आज की क्लास इसी बात से एंड करता हूं। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।